नमस्कार सभी को। वेलकम बैक हमारे चैनल बैम्बू मेलोडी पे। आज का जो हमारा बेसिक फ्लूट लेसन है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्लूट में क्लीन हवा कैसे फूंकते हैं जिससे कि आपकी हिसिंग वॉइस जो आती है, जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं, वो कैसे क्लीन अप होंगे। तो देखिए, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि जो आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं फूंक मारने की, पर क्लीन नहीं हो रही है आपकी आवाज़, तो ये छोटे छोटे स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा अपने पहले के परफॉर्मेंस में और जो अभी आप ये टेक्निक्स फॉलो करके करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी फ्लूट लेनी है, वेल ट्यून फ्लूट। इसमें तो कोई शक या गुंजाइश की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी फ्लूट अच्छी नहीं होगी, ट्यून नहीं होगी, तो हो सकता है आप मेहनत बहुत कर रहे हो पर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फ्लूट खराब है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, अच्छी फूक नहीं मार पाओगे। तो फ्लूट जब भी लीजिए, किसी ऐसे इंसान के थ्रू लीजिए जो ट्रस्टवर्दी है, या फिर टेस्ट करा लीजिए उस आदमी से जिसको फ्लूट बजाने आती है आपके आसपास। ठीक है, तो फ्लूट पकड़नी है। और आपको याद होगा, जब हम छोटे थे तो हम पेन के ढक्कन को फूंक के आवाज़ निकालते थे, तो कहीं ना कहीं वही टेक्निक यहाँ भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले फूकना शुरू करेंगे। आप इसको मिडिल में लेके आएंगे, हल्का सा पीछे धसाएंगे, हल्का सा तो पीछे प्रेस करेंगे, मतलब बहुत सॉफ्टली नहीं रखना है, ऐसा करके हल्का सा पीछे पुश करना है और फूकना है। और आपकी फूक जैसे निकलती जाएगी, आपको फ्लूट को एडजस्ट करना है, तब तक करना है जब तक कि आवाज़ निकलना स्टार्ट ना हो जाए। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ। अब जहाँ पे आवाज़ आने लगती है आपको वहाँ पे रुक जाना है और ऊपर नीचे करके आप चेक करते रहो, उससे आपको एग्जैक्ट एंगल मिलेगा। और डेफिनेटली आप पहले दिन सब कुछ नहीं सीख जाओगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपकी फ्लूट अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया, आपको पेन के ढक्कन को इमेजिन करके आपको फूक लगानी है। तीसरा स्टेप जो हमारा है, कभी भी जब आप फ्लूट प्ले करते हो या ब्लोइंग की कोशिश करते हो, हवा डालने की कोशिश करते हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप हमेशा सीधा बैठो। अगर आप सोचो लेटे रहोगे या आधे बैठे हो, आधे मन से काम कर रहे हो, उस केस में आवाज़ कभी क्लियर नहीं आएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं भी ऐसे बैठा हूँ, स्पाइन सीधी करके बैठूँ और फूक मारो, तो ये आ जाएगी। अब मैं यहीं पे अगर ऐसे बैठ जाऊँ, टेढ़ा बैठ जाऊँ, तो उस केस में आप अगर बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी और आपके सीखने का बेस ही बिगड़ जाएगा। तो इंश्योर करिए कि आप सीधा बैठिए। अगर आपको दिक्कत होती है चेयर पे बैठने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो हम कहते हैं ज़मीन पे बैठ के एक दीवार से टेक ले लीजिए एकदम सीधा और फूकिए। चौथा स्टेप, आपको हमेशा इंश्योर करना है कि जब आप फूक मारे तो फूक बहुत लंबी लंबी मारनी है। जो एक पूरी सांस है, उस पूरी सांस को यूटिलाइज करना है फूक मारने के लिए। जैसे मैं दिखाता हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप एक लंबी फूक मारोगे तो उसमें बीच में आवाज़ आएगी, फिर कुछ हिकअप्स आएंगे, डिस्टर्बेंस आएगी, हिसिंग आएगी, तो आपका दिमाग बार बार ट्रेन होता जाएगा। आप जितनी बार फूक मारोगे आपको लगेगा कि हाँ अब इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगले दिन होगा कि आज का दिन पिछले दिन से बेहतर है, कि आपका दिमाग ट्रेन हो रहा है। और आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप प्रोसेस पे बिलीव करते हो। आप ये मत सोचना कि मैं तो आज भी प्ले किया, कल भी किया, एक हफ्ते से कर रहा हूँ लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, आपको बस ये बिलीव करना है कि अगर मैं टाइम दे रहा हूँ और अगर मैं शिद्दत से टाइम दे रहा हूँ तो मैं सीख जाऊंगा। आपको इस प्रोसेस पे बिलीव करना होगा। अगर आप डेली सोचोगे कि भाई डेली आपको चेंज देखना है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि 14-15 दिन 20 दिन तक कोई चेंज ना दिखे, 21वें दिन आपको अचानक से लगेगा कि आपकी फूक काफ़ी इंप्रूव हो गई है, आपका सरगम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इसीलिए हमेशा जो ये पांचवा स्टेप है, हमेशा प्रोसेस पे बिलीव करना है कि हम टाइम दे रहे हैं तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, छठी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रहना है। आप कोई भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हैं, आप एज अ हॉबी सीखना चाहते हैं,
आपको कोशिश करना है कि दिन के 10 मिनट आपको निकालना है, कम से कम 10 मिनट निकालने हैं, और सिर्फ फूंक मारनी है। फूंक और सरगम, सरगम के लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, अगली वीडियो सरगम पे ही होगी। तो हर दिन अगर 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं 2 दिन कुछ नहीं करूंगा, तीसरे दिन 1 घंटे प्ले करूंगा, बात मानिए कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा आपकी ब्लोइंग टेक्निक में। हिसिंग आती रहेगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मैं ये हर चीज़ में बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो अगर आप सोचो कि आप 1-1 घंटा डेली पढ़ने की जगह एक दिन 3 घंटे पढ़ लोगे फिर छोड़ दोगे, उसमें ज़्यादा बेटरमेंट नहीं है आपका। तो डेली 5 मिनट कम से कम मैं कह रहा हूँ, और आधे घंटे अगर आपके पास टाइम है तो, और बाकी तो फिर आपकी इच्छा है, अगर आप बैठना चाहो तो घंटे भर बैठो, 1.5 घंटे बैठो। 7वां और आखिरी स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई फ्लूट के टीचर हैं, आप उनसे जाके सीखिए। यूट्यूब पे मैं भी सिखाता रहूँगा, अन्य यूट्यूबर्स भी हैं जो वीडियोस लाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। पर आप ये मान लीजिए कि अगर आपके आसपास कोई टीचर है सिखाने वाला, तो ये हमेशा एक एडेड एडवांटेज होता है। क्योंकि मैं आपको ही बता सकता हूँ कि आप फ्लूट ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, लेकिन टीचर आपके हाथ को पकड़ के बताएगा कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो। हालांकि मैंने भी जो सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है, पर ठीक है मैं सीख गया, बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं। तो कोशिश करिए कि कम से कम कोई टीचर आपको सरगम सिखा दे, फ्लूट में बिना हिसिंग के साउंड निकालना सिखा दे। तो जब आप बेसिक सीख जाओगे, फिर धीरे 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 आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये 7 स्टेप जो है आप फॉलो करोगे और अपनी फ्लूट जर्नी में अच्छा करोगे। एक बार फिर से, और अपनी फ्लूट जर्नी में अच्छा करोगे और फिर से। तो मुझे लगता है कि आप ये 7 स्टेप्स जो मैंने बताए हैं इसको फॉलो करोगे, रेगुलर फॉलो करोगे, और अपनी फ्लूट जर्नी। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप ये 7 स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उसको डेली फॉलो करोगे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे, और अपनी फ्लूट जर्नी में आप लोग दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाओगे। एक बात समझ लीजिए कि आपको हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना है, और यही तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपके काम आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर इससे आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ है और आपके ये काम आई है। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं वो मैं अगले पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, धन्यवाद।